बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, आज दिन भर लाहौर इस्लामाबाद मैदान जंग बना रहा। तहरीक इंसाफ के कारकुनों और पुलिस के दरमियान तसादुम देखने में आया, जबकि औरत मार्च के शुरू पर भी पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज किया गया। इस समेत दिन भर जो हम मौजूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, आज पाकिस्तान के हालात मजीद कशीदगी के मनाजिर पेश कर रहे थे। मामलात किस तरफ जा रहे हैं और ये कशीदगी कहां पे जाके रुकेगी? देखें, ये बड़ा बदकिस्मत सूरत हाल है इस वक्त हमारे मुल्क की सियासी मंजरनामे की। और ये जो कुछ हुआ आज लाहौर में, उस पर ज़रा बात करते हैं पहले। देखें, ये इलेक्शंस की तरफ जाना है और इलेक्शंस इस साल होने हैं और चंद महीने के बाद होने हैं। और वो उन इलेक्शंस का सुप्रीम कोर्ट एक बात भी कर चुकी है। फिर उसके बाद सियासत भी साथ साथ चल रही है, जिसमें 2 असेंबलियाँ तोड़ी हैं खान साहब ने। फिर उसके बाद जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो भी, उन्होंने भी आगे बढ़ना है। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने इलेक्शन तो होगा, करवाना है। और मुल्क में इस्तेकाम जो है वो नहीं आ रहा। अच्छा, अब इसमें जो आज यहाँ पे लाहौर में हुआ वाक़या, बदकिस्मत वाक़या, जिसमें लाठीचार्ज हुआ, उधर से जो पीटीआई के कारकुन थे उन्होंने पथराव किया। इतलात आ रही हैं, अभी मैं जब से बात कर रहा हूँ, लेकिन इतलात ये आ रही हैं कि उसमें कोई शदीद ज़ख्मी भी हैं और शायद कोई शहादतें हुई हैं या क्या है। मैं अभी चूँकि इतलात आ रही हैं तो ये लाइव प्रोग्राम जा रहा है तो मैं उस पर बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक बात बताऊँ। देखें, ये जो आर्ट ऑफ निगोशिएशंस है ना, जो ये भी एक आर्ट है, ये प्रॉपर आर्ट है। और जो डिप्लोमेट्स हैं या जो लोग इवन फौज के अंदर मौजूद होते हैं, वो किस तरह से बात करते हैं एक दूसरे से, सफारतकार किस तरह बात करते हैं एक दूसरे से, ये पूरा आर्ट है। और उसमें जो है वो ये भी कोशिश होनी चाहिए कि किसी मरले पे, मतलब हर तरफ से कोशिश होती है कि बदतरीन अगर लड़ाई या जंग हो रही है रियासतों के दरमियान, कबाइल के दरमियान, तो जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है वो ना टूटे, यानी जो राब्ता है वो ना ख़त्म हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यानी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग चल रही है, मतलब गोलाबारी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कम्युनिकेशन मौजूद है किसी जगह, वो ख़त्म नहीं होती और कभी होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, इसी तरह से आप देखें सोवियत यूनियन और कोल्ड वॉर, तो मतलब खुरुश्चेव को बुला रहे हैं आइजनहावर, और वो कैनेडी के साथ मीटिंग हो रही है। और कैसेंजर की आप किताब अगर पढ़ें, वो जो डिप्लोमेसी है, तो उसमें कैसेंजर ने बड़ा ज़बरदस्त लिखा हुआ है, आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी। तो ये डिप्लोमेसी, तो उसमें कैसेंजर ने बड़ा एक अच्छा बताया हुआ है कि मैं जब बात करते थे, हम लोग बात करते थे सोवियत यूनियन के साथ, तो वो हमारे कोलैबोरेटर्स भी थे और हमारे एक तरह से यानी हम साथ उनके इस तरह से थे कि ये तय कर लिया था कि न्यूक्लियर यूज़ नहीं होगा। और ये सॉल्ट वन और ये सारा जो निक्सन के दौर में स्टार्ट हुआ, जो कि अब न्यू स्टार्ट और ये सारा, तो उस पर बातचीत होती रही। और कम्युनिज्म ना फैले, ये हमारा एक बहुत बड़ा टारगेट था कि उनका इन्फ्लुएंस नहीं बढ़े, उनके सामने और रियासतें ना चली जाएं। तो दोनों तरह से हम चल रहे होते थे। अब ये देखें ना कि अफगानिस्तान में तालिबान के साथ टॉक्स चलती रही और दरमियान में जो है वो सब कुछ होता रहा, मतलब लड़ाई भी हो रही है, टॉक टॉक टॉक, फाइट फाइट फाइट, ये जो मशहूर बात। लेकिन वो स्टेज कभी नहीं आनी चाहिए जहां पर मुज़ाकरात खत्म हो जाएं। अच्छा, ऐसी स्टेज आई है, आपने देखा हो कई दफा कतर में मुज़ाकरात खत्म हो गए, एब्रप्टली उठ गए, एक साइड उठ गई, दूसरी साइड उठ गई, फिर दोबारा आ गए, फिर बातचीत हुई। चलो, क्योंकि आखिर में मिल के ही बैठना है, ये तय है कि मिलकर ही बैठ के बात करनी है। ये इसके नतीजे में लोगों का जख्मी होना, कारोबार बंद होना, शहर लोगों की गाड़ियों को पथराव, आपकी मईशत जो है वो, अब कल जैसे हुआ खबरें आई कि जी आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है ताजरों के साथ, उसमें इसाक डार साहब भी मौजूद। अब यहाँ पर सवाल जो है वो देखें, डार साहब
कोई ये मीटिंग करनी चाहिए थी। ये मीटिंग डॉक्टर साहब करते, लेकिन डॉक्टर साहब की बात जो है वो उसके ऊपर तो भैया हमने बहुत दफ़ा डॉक्टर साहब से कहा, हमने तो गुजारिश की इस प्रोग्राम में कि डॉक्टर साहब अगर मीडिया के लोगों से नहीं इंटरेक्ट करना चाहते तो वो कम से कम उन लोगों से जो कि डॉक्टर साहब को बहुत अच्छी तरह से यानी वो समझते हैं इकॉनमी, शहबाज राना साहब या मेहताब हैदर साहब या खली कियानी साहब या और बहुत सारी शख्सियात हैं, उनके साथ डॉक्टर साहब कुछ लोगों को बाहर से जूम पे ले लें, कुछ यहाँ खुरम हुसैन साहब हैं, बाकी लोग हैं, अकबर जैदी साहब, बहुत से लोग हैं, शाख साहब वगैरह, तो उनसे बात कर लें और उनके साथ उनको ये बताएं बात जो कल बात सामने आई आर्मी चीफ की मीटिंग के बाद कि वो IMF आपसे 6% सूद की बात कर रहा था और 6% सूद की बात कर रहा था और आपने कोशिश की है, प्रॉपर कोशिश की है और उस कोशिश के नतीजे में आप उसको 3% तक लाने में कामयाब हुए और ये कितनी टफ निगोशिएशंस थी। अच्छा, अब मसला ये है कि ये बात अगर डॉक्टर साहब करते तो सामने वो डॉक्टर साहब की बात पे तो यकीन ही कोई नहीं, किसी ने नहीं करना था। या डॉक्टर साहब समझाते उनको लोगों को कि भाई ये ऐसे नहीं है, ऐसे हुआ है, लेकिन ये हम सबको पता था कि कोई इश्यूज ऐसे चल रहे हैं जिस पे डॉक्टर साहब लगे हुए हैं और वो कहीं ना कहीं इसको पहुंचा के ही दम लेंगे। गुजारा है IMF की तरफ से पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट तो नहीं होने जा रहा, होने जा रहा, लेकिन उसमें आर्मी चीफ आए और आर्मी चीफ ने आकर वो आराम से कि जी ये मुल्क डिफॉल्ट नहीं होने जा रहा और मुल्क तरक्की करेगा। अच्छा, अब ये जो बात है ना, डिफॉल्ट नहीं होने जा रहा, ये तो तय है। जो मुल्क तरक्की करेगा ना, इसके ऊपर मेरे पास कुछ चीजें हैं जो मैं आज बात नहीं इस पे करना चाह रहा हूं। ठीक है ना, मुल्क तरक्की करेगा, ये एक, ये जो आज मैं जुमला कह रहा हूं ना, मुल्क इंशाअल्लाह ताला मुल्क तरक्की करेगा, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं अभी यहां डिस्कस नहीं कर, बिल्कुल डिस्कस नहीं करना चाह रहा, लेकिन इस जुमले को जहन में रख लें कि इंशाअल्लाह मुल्क तरक्की करेगा। अब उसमें कैसे करेगा, क्या करेगा, वो उस वक्त करेगा जब हम इस घन चक्कर से निकल जाएंगे, जिससे हम इससे हम एक्चुअली देखें निकल रहे हैं। ये एक तरह से तो हमें लग रहा है ना कि हम फंस गए हैं, बंद गली में फंस गए हैं। वो बंद गली में जब फंसते हैं ना तब ये रास्ता निकलता है। मतलब आप जब अंधेरी, वो कहते हैं ना, सुरंग में दाखिल हो जाते हैं तो फिर ही आपको पता चलता है कि यार एक मिनट ठहरो, मुझे बताएं कि अगर ये सारा ना होता तो बहुत सारी चीजें हमें पता नहीं चलती। हमें ना पता चलता कि अदालती निज़ाम कैसा है, हमारे यहाँ पे जो है वो किस तरह से मतलब इस्टेब्लिशमेंट अगर नहीं आती तो पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी नहीं हो पाती अपने ऊपर। पॉलिटिकल पार्टियां इस्टेब्लिशमेंट के पास जाती हैं, फिर कहती हैं इस्टेब्लिशमेंट क्यों आ रही है, फिर इस्टेब्लिशमेंट चाहिए होती है, फिर मतलब आपकी ये एक तरह से आप समझे, एक इसको एक क्रैश कोर्स के तौर पर भी तो लेना। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि निगोशिएशन हमारी अच्छी नहीं हुई, और निगोशिएशन हमारी अच्छी इसलिए नहीं हुई, उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया इस वक्त एक ऐसे टर्मोइल में है जिसकी तवक्को नहीं थी। मतलब डार साहब का 1999 का पाकिस्तान नहीं है, ये 2023 का पाकिस्तान है। और उस वक्त डार साहब ने, जरूरी नहीं कि उस वक्त आप कहेंगे जी मैंने ये काम ऐसा अच्छा कर लिया तो शायद अब भी हो, अब हालात उस वक्त दूसरे थे, इस वक्त दूसरे, पूरी दुनिया के दूसरे हैं। तो अब इशू ये है, कोशिश की डार साहब ने जैसे तैसे करके उसमें, बहरहाल अब, लेकिन ये जो मामला है जो सियासी तलखी है, देखें हमने देखा है खुद और पढ़ा भी है कि जलसे थे और जलसों में किस कदर होता है कि लहू गरमाया करते थे, शायरी और जनाब तकारीर, और जनाब आप अगर ये आज़ादी से पहले की तकारीर देख लें, चाहे वो हिंदुस्तान से लोग हों या पाकिस्तान से लोग हों, आप उनकी तकारीर के बाकायदा उनकी किताबें छपी हुई हों कि वो तकरीर किस तरह से, जुमले किस तरह से, शायरी किस तरह से। अब मसला ये है कि अब अगर आप, मतलब हर जगह जो कि इन्हितात हुआ है ना, हर जगह पर चीज़, हर जगह इन्हितात हुआ है, हर जगह पर, मतलब माशरे में। और ये मैं कोई पाकिस्तान के हर, अब दुनिया में देख लें इन्हितात, आपको दोबारा कोई शेक्सपियर तो नहीं मिल रहा ना। अब मसला ये है कि आप तकारीर जरा सुने तो आपको अंदाजा होगा कि आपकी क़यादत कहां पे है। चूहा, गीदड़ बिस्तर के नीचे घुस गया है, पकड़ के निकालेंगे। मतलब ये हमारी लीडरशिप है, ठीक है। मतलब हमने देखा हुआ है, मतलब 90 की दिहाई में भी
ऐसा नहीं था, ये जुमले नहीं थे। क्योंकि उसकी वजह यह कि तकरीरों में जो भी कुछ होता था, जो हमने भी देखा, तो उसके बावजूद पार्लियामेंट थी अपनी जगह, और पार्लियामेंट में वो अल्फाज कभी कभी हो जाता, हाथापाई हुई तारा को, फिर बैठ गए, पार्लियामेंट फाल थी। अब जब सड़कों पे आ गया मामला, पार्लियामेंट है ही नहीं, पार्लियामानी जमहूरियत है जिसमें पार्लियामेंट ही नहीं है, और वहां पर जो सबसे बड़ी पार्टी है वो मौजूद ही नहीं है। तो उसमें और जो पोल्स हो रहे हैं, तो उन पोल्स में वो जो है वो सबसे ज्यादा मकबूल है, लेकिन वो पार्लियामेंट में जाएगी। जो मैं हमेशा खान साहब को मैंने कहा, और मैं ये आने वाले दिन ये बताएंगे कि ये जो फैसले हुए हैं पीटीआई के अंदर, मैं उस पर अभी इस वक्त बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये जो ओहदा है परवेज इलाही साहब को जो दिया खान साहब ने, उसके नतीजे में काफ़ी लोग पीटीआई के अंदर वो खुश नहीं है इस पर, और वो ये कह रहे हैं कि ये क्या बात हुई, मतलब ये कैसे क्या बात हुई, और मतलब सदर का ओहदा जो है वो तो बहुत बड़ा ओहदा होता है, और उसमें वो परवेज इलाही साहब को दे दिया, तो हमने इतने अरसे क्या किया। लेकिन बहरहाल खान साहब का फैसला है, तो खान साहब ने सोच समझ के किया होगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि उसकी वजह से अंदर एक, और वो आने वाले 2-4-5 दिनों में वो डिस्टर्बेंस आपको नजर आएगी। थोड़ी सी उसकी झलक यहाँ पर कुछ लोगों की गैर मौजूदगी की सूरत में भी थी आज जो लाहौर में जो कुछ हुआ है। अच्छा, अब आप देखें, दोबारा आ जाएं इमरान खान साहब के। इमरान खान साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि मेरी जो है वो आर्मी चीफ से अच्छा, यह तो बाकी तो चंद वाकयात का हमें नहीं पता, लेकिन जरा अपने आंखों के सामने होने वाले वाकयात को देखते हैं। एमक्यूएम मुकम्मल तौर पे, मतलब 2002 का जो इलेक्शन है, तो एमक्यूएम उससे पहले मुकम्मल तौर पे पॉलिटिकल जो लैंडस्केप है उससे बाहर हो चुकी थी। ठीक है, उससे पहले वो कराची ऑपरेशन और नसीरुल्लाह बाबर साहब का, और उससे पहले का 90 की, तो वो एक एमक्यूएम मुकम्मल तौर पर बाहर हो चुकी थी। महमूद खान अचकजई साहब और अताउल्लाह मेंगल साहब और अल्ताफ हुसैन साहब लंदन में मुकम्मल एक तरह से जलावतनी में थे। उसके बाद ये जब स्टार्ट हुआ सिलसिला, तो एहतशाम ज़मीर साहब मरहूम वहां पे गए और एक निगोसिएशन स्टार्ट हुई। आर्ट ऑफ निगोसिएशंस की कौन सी चीज है, कौन सी चीज है, 2-3 बातें हुई जो कि रेड लाइंस थी, जिनमें एक बात ये थी कि कुछ शख्सियत पाकिस्तान नहीं आएंगी। ठीक है, उनमें एक अल्ताफ हुसैन साहब का नाम था कि अल्ताफ हुसैन साहब पाकिस्तान नहीं आएंगे, और 4-5-6 शख्सियत और उनका नाम दे दिया गया कि ये शख्सियत पाकिस्तान नहीं आएंगी। लेकिन बात इस तरह से होगी कि अल्ताफ हुसैन साहब पूछा करेंगे लोगों से कि क्या मैं आ जाऊं, लोग कहेंगे नहीं आए आप, वो नहीं आएंगे, और इस तरह करके मामला हुए। लेकिन और ये कि बाहर से इधर दाएं बाएं राब्ते खत्म होंगे, सही, तो ये बात हुई, और लेकिन वो बात बीच में खराब हो गई। उसका नतीजा जो हुआ वो 1 तारीख है, उसको छोड़ दें आप। लेकिन हम एक, मैं आपको बता रहा हूं कि आर्ट ऑफ निगोसिएशन हुई, निगोसिएशन। इसी तरह से बेनजीर भुट्टो साहबा इतनी उनकी, और ये नहीं कि ये हमने खुद देखा है, मतलब है कि जरदारी साहब यहाँ पे हिरासत में थे, बेनजीर भुट्टो साहबा जलावतन थी। अब बेनजीर भुट्टो की साहिबा के साथ जब निगोसिएशंस होती थी मुशर्रफ साहब की, तो उन निगोसिएशंस का किसी को कानो कान खबर नहीं होता था, सवाए 1-2 लोगों के जो वहां पे हमारी तरह जासूस घूम रहे होते थे, सूंघ रहे होते थे कि बातचीत क्या चल रही है इनकी आपस में। और मुझे अच्छी तरह याद है 2004 में या 5 में जब जनरल नदीम ताज साहब जो एमआई को हेड कर रहे थे, वो जब गए उनकी, जो बाद में DGISI भी बने, तो बेनजीर भुट्टो साहबा के साथ एक बिल्कुल एक्सट्रीम पे, यानी वो जलावतन थी वो बेनजीर भुट्टो साहबा छोटी छोटी बात की बात बाहर ना जाए, कैसे बैठना है, कैसे हमने निगोशिएट, कहाँ पर बात हम कर सकते हैं, कहाँ पर हमारी बात नहीं होगी, मतलब कहाँ पर हम मानेंगे, कहाँ पर हम नहीं मानेंगे। बेनजीर भुट्टो साहबा ने अमीन फ़हीम साहब को कहा कि आप नहीं, मैं ही करूंगी, आप नहीं बनेंगे, अमीन फ़हीम साहब नहीं बने, मतलब कौन सी बात कहां पर जाके आपने, लेकिन एक इंतहाई तरीके के साथ। इसी तरह नवाज शरीफ साहब जब सऊदी अरेबिया में थे, तो मैंने आपसे कल भी कहा था ना, एक राब्ता था ब्रिगेडियर नियाज का जो कभी सामने नहीं आया कि नवाज शरीफ साहब कहेंगे वो, या मुशर्रफ उसको, जनरल मुशर्रफ उसको डिस्क्लोज करें कभी। अब मसला ये हो गया है, जो यहां पे प्रॉब्लम है इस वक्त, वो ये हो गया है कि जो भी शख्सियत दरमियान में आती है, दूसरी शख्सियत उसको गंदा करके खराब, मिसाल के तौर पे ये जो अटेम्प्ट हुई
इनकी तरफ से, आरिफ अलवी साहब की तरफ से। अब आरिफ अलवी साहब के ऊपर क्या मसला है कि जी सारे बाहर बैठे हुए हैं और आरिफ अलवी साहब क्यों बैठे हुए हैं ईवान सदर में जी। और ईवान सदर में आरिफ अलवी साहब से क्यों जाके मिलते हैं आर्मी चीफ, और आर्मी चीफ अगर उनसे मिलते हैं तो खान साहब से क्यों नहीं मिलते। अब वो प्रेशर में आ गए, ये तो बेगद्दार हैं, ये तो ऐसे हैं, तो वो प्रेशर में है अच्छा खासा ये पीटीआई की तरफ से। इशू ये है सारा कि ये आपने इसको कैसे, वो एक ऑफिस है जो वो ऑफिस से क्या होगा मुझे बताएं, वो किसी भी वक्त इतना प्रेशर है वहां कि वो अच्छा वो जो हुक्मरान चाहते वो कह रहे हैं पीटीआई का ये तो कारकुन है, ये है, ये तो सदर ही नहीं है, फलां दिमाग, वो प्रेशर में इधर से यहां तो क्या होगा, वो ऑफिस भी निकल जाएगा तो निगोशिएशन मुकम्मल खत्म हो जाएंगी मुकम्मल तौर पे। तो खान साहब को वापस पार्लियामेंट में जाना है। मैं बार बार बात कहता हूं कि खान साहब ने इलेक्शंस करवाने हैं और इलेक्शंस करवा के पार्लियामेंट में जाना है जी। और एक ऐसा यहां पे उनके आसपास लोग बैठे, एक तो बहुत संजीदा लोग हैं ना, मैं मतलब आप असद उमर साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं और बहुत सारी शख्सियात हैं, मैं सबके नाम नहीं लेना चाह रहा, बहुत वो तमाम शख्सियात जो हैं वो बात करते हैं तो बड़े तरीके के साथ और उनके वो चाहते भी हैं करना, लेकिन एक ऐसा जिसमें आप कहें ना कि वो मार दो, आग लगा दो, कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, उनका वो होते एक ऐसी जगह, अच्छा बात वो नहीं होती जो बात सिर्फ आप कहते हैं टीवी पे या मैं टीवी पे कहता हूं, नहीं, बात वो होती है जो आप व्हाट्सएप पर कर रहे होते हैं या आप एक दूसरे को से कर रहे होते हैं बातें। फिर ये गलत फहमी एक पैदा कर दी लोगों ने, मुझे नहीं पता कैसे की है पैदा, और मैंने खान साहब को ये बात कही, उनके लोगों से भी कही, और मैंने ये बात बहुत पहले जब मैं कहता था कि व्हाट्सएप, एक दिन तो मैंने पूरा फ़ोन उठा के इस शो में बताया था कि व्हाट्सएप सुने जाते हैं और सुने जाते हैं, लेकिन बहरहाल ठीक है, लोगों की मर्जी है, लोग क्या बात करनी है उन्होंने क्या नहीं करनी। मैं बार बार ये समझाता रहा कि जब आप इसके ऊपर स्काइप के ऊपर या व्हाट्सएप कॉल पे बात कर रहे होते हैं तो खुदारा एहतियात किया करें, अपनी घरेलू गुफ्तगू में भी आप बीच में आप मॉनिटर आपको दुनिया कर रही होती है, लोगों की मर्जी है, सुने ना सुने वो उनका अपना है सिलसिला, नहीं सुनते लोग। अब इशू ये सारा कि अब मैंने बताया, खान साहब ने कहा कि सोशल मीडिया का दौर है, इनके जो सोशल मीडिया देखते हैं बाकी सारे, मैंने उनको बताया, मैंने कहा जी सोशल मीडिया का दौर है, एक बात ज़हन में रखें कि यूट्यूब एक एप्लीकेशन है, टेलीफोन की एक एप्लीकेशन है यूट्यूब, आपका जो टेलीफोन है उस पर आप डाउनलोड करते हैं यूट्यूब आ जाती है, एक एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन ब्लॉक हो जाए आपका टेलीफोन चलता रहेगा, आपका यूट्यूब नहीं चलेगा, ठीक है, एक जस्ट एन एप्लीकेशन। ट्विटर एक एप्लीकेशन है, ठीक है, उसको यानी आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में, चले मैं इस तरह समझाता हूं, पाकिस्तान में टीटीपी का कोई शख्स या कोई दहशतगर्द अपना यूट्यूब चैनल चला सकता है? वो अपलोड कर रहा होगा, उसकी वो लोडिंग से पहले ही फड़क जाएगा वो। मतलब है कि मैंने इनके लोगों को कहा कि आप खुदारा आप मेन स्ट्रीम मीडिया में रहें, आप अपने ऊपर पाबंदियां मत लगवाएं, आप ऐसी गुफ्तगू कहां तक होनी है कहां तक नहीं होनी, कहां तक, मतलब सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर फंसवाता है। पूरा का पूरा जो ऑपरेशंस हुए हैं ये अफगानिस्तान में और सीरिया में, ये सोशल मीडिया के थ्रू ही हुए हैं। सोशल मीडिया एक्चुअली बताता है कि क्या बात आपका, यानी आपके लिए अजाब है, आप उसका ख्याल है कि सोशल मीडिया जो है उसके ऊपर आप बात कर रहे हैं और वो चली जाएगी और हर जगह होगा। ये तो आपने मेन स्ट्रीम में रहना है, आपने पार्लियामेंट में वापस आना है और आपने इलेक्शंस में जाना है और इलेक्शन में विन होना है, ठीक है, जीतना है इलेक्शंस में, ठीक है, लेकिन उसके नतीजे में अगर सड़कों, ये फैसला एक हद तक ही जाएगा सड़कों पे, उसके बाद अनार्की फैलेगी, उसके बाद ये सारा का सारा जो है ना, किसी एक का नुकसान नहीं होगा। देखें, इसमें अगर किसी का ख्याल है कि पीटीआई का नुकसान होगा तो पीएमएलएन का नहीं होगा, नहीं, किसी का ख्याल है कि पीपल्स पार्टी का हो जाएगा तो पीटीआई का नहीं, इसमें अगर ये ऑल और नन है, इसमें जाएंगे तो सब जाएंगे और रहेंगे तो पार्लियामेंट में सब रहेंगे आराम से, और उसके लिए रूल्स तय करने होंगे कि कैसे हमने आगे बढ़ना है। भाई इलेक्शन करवाते हैं, कहीं ना कहीं बैठे हैं, किसी को भेजें, कोई 2-3 लोग इधर से जाएं उधर से जाएं, बात, या ये कि तलवारें लेके मैदान में उतर जाएं और गर्दनें उड़ा दें एक दूसरे की, दूसरा ऑप्शन ही है, जो कि नहीं होगा। ठीक है डॉक्टर, ब्रेक का वक्त हुआ, किसी ये कहने की बात है खाना जंगी फलाना दिमाग ना,
भाई ऐसी बातें इतनी दफा सुनी है, ये कहने पता नहीं क्या हो जाएगा क्या। पाकिस्तान जो है, यानी इसको आप क्या, मुझे मैं मतलब एक अल्लाह ताला खैर करे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस बात की कि ये जो आज गुफ्तगू दोबारा हो रही है, इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं नहीं चाह रहा कि उसको मैं डिस्टर्ब करूँ। मुझे इस बात का इल्म है कि बैकडोर कहीं ना कहीं राब्ते हैं, वो राब्ते रहने चाहिए और इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए। सही हो गया डॉक्टर और साहब, तलखी कम करें। ठीक है डॉक्टर साहब, खुदारा वापस आके तलखी कम बात करें। करते हैं अदारों को, इन तमाम तर मामलात पर। सर वापस आके इमरान बात खान करते साहब हैं, ब्रेक वजीर का आजम वक्त बन हुआ जाए, है। आर्मी चीफ उनसे बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? ये इनको किसने बताया कि वो नफरत करते हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो ठीक है दुश्मन डॉक्टर, समझती है। किसने ठीक कहा है, है इनको, खान साहब को? ठीक है डॉक्टर साहब, मतलब वापस मैं आके बात करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात करेंगे जी मजीद। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, जो वजारत ख़जाना है उनकी जानिब से ये कहा गया है, दावा किया गया है कि IMF से मुज़ाकरात होने के बाद अप्रैल तक जो है वो पैसे मिल जाएंगे। क्या उसके बाद आप देख रहे हैं कि माशी तौर पर पाकिस्तान में इस्तेहकाम मुमकिन हो सकेगी, और क्या आप देख रहे हैं कि इसके बाद सियासी हालात बेहतर होंगे? देखिए, अभी तो मैं ये सिर्फ देख रहा हूँ कि ये जो अली बिलाल तहरीक इंसाफ की कारकुन के हवाले से पुलिस जो बात कर रही है, और PTI जी जो उनकी शहादत के हवाले से बात हो रही है, ये मामला जो है ये किस तरफ जाता है। और इसके ऊपर देखना यह है कि जो देखें सियासी कारकुन है ना, और सियासी जमातें हैं, और इसमें जाहिर है कि मुस्लिम लीग नून गुजरी हुई है इन फेजेस से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुजरी हुई है। तो एक ख़ास मरले पे, और आपकी सिविल सोसाइटी है, आपके लोग हैं सारे जी। तो इसको, इस मामले को, और अदालत है, तो इस मामले को कैसे आगे कैसे क्या इसके ऊपर स्टेटमेंट्स होंगी और क्या बयानात आएंगे, और किस तरह से, मैंने आपसे कहा ना, ये बदकिस्मत वाकयात अगर पेश आ रहे हैं तो इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, ये अशद ज़रूरी है। और एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि पुलिस वाले इसमें बहुत ज़ख्मी, उनकी भी इतलात आ रही हैं, और इधर से कारकुनों के ज़ख्मी होने की और शहादत की इतलात आ रही हैं, तो एक कारकुन की। तो ये जो मामला है, ये मामला तो इससे आगे, तो क्या इससे आगे मुझे बताएं क्या होगा? ये तो बैठ के इनको इलेक्शंस के लिए जाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, और कोई इसकी जो है वो हमायत नहीं कर सकेगा। सुबह कोई भी शख्स, ये तो देखें कैसे हुआ, वाकया क्या हुआ, इसकी तहकीकात होंगी, क्या होगा। मैंने वही बात की कि इलेक्शंस जितनी जल्दी, रूल्स ऑफ द गेम्स में देखें। आज वो जो KP के गवर्नर साहब ने बात की है, मतलब वो एक ऐसी बात है जो इलेक्शन कमीशन गया वहाँ पे, इलेक्शन कमीशन की एलामिया आया कि जी हम गए हैं और हमने पूरी उनसे बात की है, और उनकी तरफ से कहा गया है कि जी मैं अगले हफ्ते जवाब दूंगा। मसला यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बात की हुई है, उस बात के ऊपर उसका सब किसी ना किसी फोरम को तो आप इन्वॉल्व करें और उसको मुतनाज़ ना बनाएं। और एक ये कोर्ट मार्शल होगा। अब मुझे बताएं क्या दुनिया में क्या मैसेज जा रहे हैं इस वक्त। आप सोचें ना कि आप जरा निकलें पाकिस्तान से और आप बाहर जाके बैठें और आप देखें कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो आपको क्या नजर आएगा? आपको नजर आएगा कि जी वो सड़कों पे तसादुम शुरू हो गई है, मईशत इनकी कहाँ चली गई है, इनके जो इलेक्शंस होने वाले हैं, पाबंदियां लग रही हैं तकरीरों पे, सड़कों पे खून गिरना शुरू हो गया है। बार बार IMF आपसे दुनिया कह रही है कि आप इस्तेकाम लेकर आए, जितना वो कहते हैं आप इस्तेकाम लेकर आए उतना दम इस्तेकाम पैदा हो जाता है अगले दिन। अच्छा, अब इशू ये है कि इसको कहीं रोकना है, इसको रोकना है सब ने, जो मैंने कहा ना कि सब ने रोकना। अब बाजारें बंद और हड़तालें और ये और वो और तोड़ फोड़, और पुलिस वाले सबसे ज्यादा, वो तो पुलिस वाले रगड़े में आ जाते हैं, गाड़ियां टूट जाती हैं, गरीबों की, लोगों का रोजगार चला। और इस पे बैठ के अभी भी बैठ के बात करें। मैं बार बार ये बात इनसे गुजारिश हाथ जोड़ के कर रहा हूं कि छोड़ दें, आपको किसी की शक्ल अच्छी लगती है, बुरी लगती है, अब कुछ इश्यूज को कहते हैं रूल्स तय करें कि यार हमने ये बात ऐसे, उसका वो जज ऐसा है, फलाना ये है। तो अब मुझे बताएं क्या जा रहा है? आप अदालतों को भी खत्म कर दें, फिर क्या उसके बाद कोर्ट मार्शल, इसका करें, उसका करें, वो करें, उसका करें, उसका करें, ये जा रहा है। ये इस पे इलेक्शन होगा, इस कंपेन पे इलेक्शन होगा। मुझे बताएं ना आप
मतलब इलेक्शन कब, कोई तो फोरम ऐसा होगा जो कि जहां पर आप कहें, मतलब एक इस्टेब्लिशमेंट फौज वो कह रहे हैं उससे मिले, उससे मिले, भाई कहीं तो कोई बैठ के बात करेगा ना, कहीं तो कोई बिठाएगा। मैंने कहा ना, ऐसी कदावर शख्सियात हमारी सिविलियंस रही हैं माजी में। बेगम नुसरत भुट्टो साहब बिठा लेती थी सबको, नसरुल्लाह खान साहब बिठा लेते थे, नवाज शरीफ साहब, बेनजीर, इमरान खान साहब, ये सारे आपस में इनकी अच्छी दोस्तियां रही हैं। मैं हैरान हूं, पीपल्स पार्टी के लोग, शाह महमूद कुरैशी साहब नवाज शरीफ साहब के साथ और बाकी लोग, ये सारे आपस में इनकी बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं इनके। ये अचानक जो है इस पीक पे ले गए मामलात को, कि उसमें देखें एक की गवर्नमेंट है, फिर दूसरे की आ जाएगी, फिर वो वापस आएंगे, वो अपोजिशन में बैठेंगे, फिर वापस आ जाएंगे, फिर वो ये इश्यूज हैं। इकोनॉमी कैसे ठीक करनी है हमने, फॉरेन पॉलिसी के, इस पे बात करें इस वक्त। एक चूहा, गीदड़, मतलब ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या बात हो रही है। हम आएंगे, हम ये करेंगे, आने के बाद हम ये, हमारे पास प्लान है, ये हमारा एक शेडो बजट है, हम इस तरह, ये इश्यूज हैं खुदारा, ये हमारे फॉरेन पॉलिसी है, इस तरह से होगा, ऐसे होगा। अब या आप सुने ना गुफ्तगू, मतलब 50 प्रेस कॉन्फ्रेंस दिन में सुने आप, और गालियों का एक मुकाबला, एक तूफान है, जो मतलब इतना, मतलब इसको उसको हिसाब देना होगा, इसको हिसाब देना होगा, ये चूहा है, वो गीदड़ है, वो बिल्ला है, वो पता नहीं कौन सा, किसी जानवर को नहीं छोड़ा। अब मसला ये है कि ये इलेक्शन कैंपेन है, ये इलेक्शन कैंपेन है, तो बात, और वो मैं बहुत पहले कह चुका हूं कि ये नीचे ट्रांसलेट होती है, ऊपर जो लीडर्स बात करते हैं वो नीचे कारकुनों तक जाती है, और वो आज कारकुनों तो आज तो पुलिस के साथ हुआ है जी। अब मुझे बताएं कि वो अब मतलब मुस्लिम लीग नून के लोगों ने भी यहाँ पे रैलीज करनी है, पीपल्स पार्टी ने भी अगर ऐसा ये माहौल बन गया सारा, तो इसमें क्या, फिर मेरी गुजारिश खुदारा, फिर गुफ्तगू स्टार्ट करें, यहां से फिर बातचीत के दरवाजे खोलें, इलेक्शंस की तरफ जाएं, फ्रेश मैंडेट लें, लोगों का इत्मीनान बहाल हो, लोग यकीन करें कि यार ये हमारी एक, बाहर की दुनिया भी देखे कि ये एक सेटअप है जिसके ऊपर इत्मीनान है, जो बात कर रहा है, जो फॉरेन पॉलिसी बना रहा है, जो माशी पॉलिसी, उस एक मैंडेट के साथ जाएं। इलेक्शन तो इसी साल होना है ना, अब वो 2 महीने बाद होना है या 4, वो कह रहे हैं 4 महीने बाद, 2 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट, जज साहिबान को भी खींच लिया बीच में, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी खींच लिया, कौन आएगा, कौन बिठाएगा भाई, सड़कों पे तो नहीं तमाशा। मैंने आपसे यही बात की कि इनके पास वक्त कम है, मैं आपको बता रहा हूं वक्त कम है, अब वो वक्त नहीं है मजीद। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात करेंगे मजीद, दीगर मामलात पर भी आपसे बात करेंगे डॉक्टर साहब। नाज़रीन यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, इस वक्त जो इंतखाबी मुहिम के हवाले से भी बात हो रही है और मरियम नवाज साहिबा भी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं, क्या सियासी बयानात के अलावा इंतखाबी मुहिम के लिए अवाम के सामने रखने के लिए कोई कारकर्दगी इस वक्त मौजूद है हुकूमत के पास या मुत्तहिदा हुकूमत के पास? देखिए, एक तो अच्छी खबर है, और अच्छी खबर भी है, और कोई बहुत ऐसी खबर भी नहीं जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा कोई शादियाने बजानी चाहिए, और वो ये कि IMF के साथ हमारा एक एग्रीमेंट इस हफ्ते हो जाएगा। लेकिन इसके बाद तो एक मसाइल का पहाड़ है, यानी ये कोई अचीवमेंट है, मतलब ये कोई गोल्ड मेडल हमने हासिल किया है कोई कहीं ओलंपिक्स के अंदर, कि हमने जो है वो IMF के साथ हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट या पता नहीं किस लेवल का एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है, और 1 अरब वहां से मिल जाएगा और बाकी मुल्कों से मिल जाएगा। ये क्या है, मतलब ये कोई ऐसा तमगा है कि हमने कोई गिनीज बुक में लिखा, हाँ गिनीज बुक में और हमारे बहुत सारे काम जा सकते हैं कि इतनी दफा IMF में गए थे, ये तो नहीं जा सकता। ये तो बहुत ही अजीब गरीब सी बात है। लेकिन मसला ये है कि ये तो एक पहाड़ खड़ा है इसके बाद, तो इसके बाद आप बजाय इसके कि हम बहैसियत कौम, मतलब है कि यहाँ पर देखें, रमज़ान का महीना आ रहा है, लोगों की तनख्वाहें, लोगों के मसले, कैसे लोगों का चूल्हा जलेगा, कैसे दुकानें चलेंगी, कैसे वो रिस्क हलाल के लिए निकलेंगे, उससे पहले ये क्या, मतलब आप यकीन करें, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि मतलब कहीं ना कहीं से इसका क्लोजर है, मतलब इससे आगे बढ़ नहीं सकता, मतलब जो कुछ हो रहा है इससे आगे बढ़ नहीं सकता। अदालतें आएंगी दरमियान में, और अदालतों को रोल प्ले करना चाहिए,
और अदालतें अगर नहीं आएंगी तो फिर इस्टेब्लिशमेंट आएगी, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट के आने से तो मतलब मैं नहीं समझता कि ये देखें, ये सबको इसका अफसोस, मुल्क का नुकसान हो रहा है ना, तो एक खास हद तक आप कर सकते हैं नुकसान, और उसके बाद तो फिर आप ऐसा तो नहीं कि रियासत के अंदर जो है वो आप इसको कोई यहाँ पे कोई खुदा न खास्ता खून बहने शुरू हो जाए लोगों के बेगुनाहों के। और ये अगर वाकया जो है इसके ऊपर यकीनन अब अदालतों का, मैंने आपसे कहा ना कि अभी आज कल परसों, आज के दिन मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि बैक चैनल्स खुले हैं और संजीदगी से बात हो रही है कि इसको मामलात को कैसे इलेक्शंस की, हुकूमत का कहना यह है कि इलेक्शंस की तरफ हम नहीं जा रहे। जितनी देर हुकूमत इलेक्शंस में नहीं जाएगी, हुकूमत इस मामलात में हुक्मरान इत्तेहाद फंसता जाएगा। पीपल्स पार्टी अपने आप को अलग कर रही है, ये मैंने बात पहले भी की है, मैं दोबारा कह रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये एक हिस्ट्री, देखिए एक हिस्ट्री आपका नहीं पीछा छोड़ता। आपका पीपल्स पार्टी का जो है ना, वो लाहौर के अंदर बेगम नुसरत भुट्टो साहबा निकली हुई हैं और वो सारे ये चला गया ना जिस तरह मामला, और जो तलखी जा रही है, पीपल्स पार्टी इससे अपने आप को अलग करेगी। और पीपल्स पार्टी इसका एक जो है वो आराम से इलेक्शंस की तरफ, डेमोक्रेसी, वो जो जरदारी साहब का है, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, आगे मामला आगे, ये मुस्लिम लीग नून उलझ गई। यहाँ पे मुस्लिम लीग नून उलझ गई है किसी वजह से। या तो एक्सप्लेन, बहुत सारी कैबिनेट है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे अपनी बात को, अपने बयानिए को बात नहीं कर पा रहे। यही बात इसाक डार साहब, शहबाज राना, मेहताब हैदर, 5-7 लोगों के साथ बिठाते एक पूरी बात क्लियर हो जाती, लेकिन उसमें आर्मी चीफ को लाना पड़ा। अब इशू यह है कि इसको जितनी ताखीर करेंगे, पीपल्स पार्टी स्ट्रांग होगी, पीटीआई के ऊपर जो है वो ये बैन और पाबंदियां, इसका इनको फायदा नहीं होगा। ये फ्रेश मैंडेट की तरफ जितना जल्दी चले जाएं, और उसके बाद ये मामलात जो हैं वो अदालतों को जितना निशाना बनाया जाएगा, अगर कोर्ट मार्शल्स की बात होगी, इसका करें, वो करें, इसका करें, पहले वो करें, इसका करें, वो करें, इसका करें, फिर इंसाफ देना होगा, इसका करना होगा, उसका कर, क्या हम किसी एक नॉर्मल, आप जरा, मैंने वही बात की ना, बाहर बैठ के जरा देखें कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है इस वक्त, तो कहीं आपको लगेगा कि कोई कहीं पर कोई अकल शऊर से कोई बात कर रहा है इस वक्त। मतलब पहले इसका कोर्ट मार्शल होना जरूर, पहले इसका करो, फिर उसको वो भाई इलेक्शंस की तरफ चले जाएं। इशू है इस वक्त मईशत, फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी के मसाइल, लोग भूखे, खुदा ना खास्ता चोरी चकारी, सोशल अनरेस्ट पैदा हो रहा है मुल्क में, लोगों के पास पैसा नहीं है, ताजिर भाग रहे हैं। कल वो बात थोड़ी सी हुई कि जी लोगों ने कहा कि अच्छा जी अब एलसीज खुलेंगी, अब हम आगे जा रहे हैं, आगे बढ़ना है ना, हमने आगे बढ़ना है। लेकिन उसमें अगर यहां तक हम पहुंच गए हैं कि आज जो कुछ हुआ है, मैं उम्मीद करता हूं कि कल हम जब बात कर रहे होंगे इंशाल्लाह, तो हम किसी ना किसी बेहतरी की तरफ बात कर रहे होंगे। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, मुल्क है तो सब है ना, मुल्क को आप, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना दोस्तों जी इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।